बसपा के दिवंगत पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की पवन विहार में बनी कोठी और कार्यालय को अवैध कब्जा करार देते हुए अदालत ने खाली कराने का आदेश दिया है। वहीं गुरुवार को कोर्ट के अमीन के साथ भारी पुलिस फोर्स कोठी और कार्यालय खाली कराने पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक के बेटे आशीष पटेल ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कोठी और कार्यालय खाली करने से इनकार कर दिया। इस दौरान जमकर नोकझोंक और तनातनी के बीच कई घंटे तक माहौल गर्म रहने के बाद आशीष को कोर्ट का नोटिस तामील कराकर टीम लौट गई। दरअसल पवन विहार में जिस जमीन को अदालत के आदेश पर टीम खाली कराने पहुंची थी, उस पर पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की कोठी और कार्यालय के साथ पार्किंग और 2 अन्य मकान बने हुए हैं। इस जमीन को लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सूरज प्रकाश दुआ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र मोहन और शौकत अली नाम के शख्स के बीच 2010 से अदालत में केस चल रहा था। अदालत ने 28 फरवरी को सूरज प्रकाश दुआ के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें इस जमीन पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट के अमीन राकेश चंद्र बारादरी पुलिस के साथ कब्जा खाली कराने पवन विहार पहुंचे थे। जब अमीन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जैसे ही दिवंगत पूर्व विधायक के बेटे आशीष पटेल से कोठी और कार्यालय खाली करने को कहा तो पवन विहार में हल्ला कट गया। कुछ ही देर में आशीष के कई समर्थक इकट्ठे हो गए। साथ ही आशीष और उनके समर्थकों ने राजनीतिक दबाव में साजिश के तहत बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तनातनी बढ़ी तो सीईओ थर्ड अनीता चौहान भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन कई घंटे तक गर्मा गर्मी का माहौल रहा। आखिर में अमीन ने अशोक पटेल को कोर्ट का नोटिस तामील कराया और इसके बाद टीम लौट गई। अमीन राकेश चंद ने बताया कि कोर्ट ने 28 फरवरी को जारी आदेश में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सूरज प्रकाश दुआ को 29 फरवरी को कब्जा दिलाने को कहा है। कब्जा दिलाने के बाद उन्हें 1 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसी आदेश पर वे बारादरी पुलिस के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1985 में भी केस दायर किया गया था, उसमें भी सूरज प्रकाश दुआ जीत गए थे। 2010 में फिर अवैध कब्जा हटवाने के लिए केस दायर किया गया, इसमें भी दुआ के पक्ष में फैसला आया है। इस दौरान दिवंगत पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के बेटे आशीष पटेल ने कहा कि जिस गाटा नंबर का नोटिस दिया गया है वे खेत का है, लेकिन अब यहाँ मकान बन गए हैं। ऐसे में गाटा नंबर कहां से आ गया? बिना कोई नोटिस दिए पुलिस फोर्स उनके घर पहुंच गई। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सूरज प्रकाश दुआ का कहना है कि कोर्ट ने अवैध कब्जा तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। आशीष पटेल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें इस मामले में पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उनके पिता खुद इस केस में कोर्ट गए थे और हार गए थे। कॉन्स्पिरेसी है, मुझे तो साजिश लग रही है इसमें। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, मैं शांति व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये लोग इलीगली एंटर कर गए हैं, इनके पास कोई नोटिस है इस प्लॉट नंबर 5A में एंटर करने का? कोई नोटिस हो तो आप मुझे दिखाइए, या जो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी आई है उनके पास मेरे नाम से कोई कोर्ट का नोटिस है कि ये जगह आपको खाली करनी है? किसी भी तरीके का नोटिस है उनके पास? कोई इलीगल तो है नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्री है हम लोग के नाम, हमने स्टैम्प ड्यूटी करा के स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्ट्री कराई है। जिस तरीके से सब लोग आए हैं यहाँ पर, क्या आप कोई एक्शन लेंगे इस पर? कोर्ट में जाएंगे या फिर किसी से गुहार लगाएंगे? नहीं, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, बात तो है ही, लेकिन जिस तरीके से ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं वो जबरदस्ती जायज नहीं है, वो इलीगल है, वो अन्याय है और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जिस तरीके से और पूरी यहाँ पवन विहार कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं, सभी लोग यहाँ आके बैठ जाएंगे, आत्मदाह दे देंगे। क्या इनकी तानाशाही चलेगी यहाँ पे? कितनी जगह की बात कर रहे हैं लोग? 300 जितनी भी जगह हो मुझे जानकारी नहीं है। इनके पास आदेश है 335 गाटा संख्या, उसमें हो सकता है कि इनके पास 2 या 3 बीघा का आदेश हो उसमें, लेकिन यहाँ पे कोई आपको खेत दिख रहा है? यहाँ पे प्लॉट है, उस पे मकान बने हुए हैं और जब प्लॉटिंग हो जाती है ओरिजिनल डिमार्केशन प्लॉट से मानी जाती है वो। ये बात प्रशासन को भी समझनी चाहिए, कोर्ट को भी समझनी चाहिए। यहाँ पे कोई किसी के बहकावे में कुछ ले दे के पता नहीं कैसे आदेश हुआ है, मुझमें कोई जानकारी नहीं है इसकी और कोई सीमांकन भी नहीं हुआ है।
मुझे इसमें कॉन्स्पिरेसी लग रही है। ये अवैध कब्जा है, जिसके लिए हमने कोर्ट से केस लड़ा है और कोर्ट से हम जीत गए हैं और कोर्ट ने ऑर्डर किया इस अवैध कब्जे को खाली कराइए और ये ज़मीन आपकी है, आप इसके मालिक हैं। कितना समय हो गया इस जमीन पे केस चलते हुए? 40 साल। कोर्ट का आदेश है आपके पास? कोर्ट के आर्डर मेरे पास हैं, सारा ऑर्डर मेरे पास है। कोर्ट ने सारा केस एग्जामिन कर लिया है। इनके फादर भी कोर्ट में आए थे, इनको सब पता है। उनको कोर्ट में केस हार गए थे, वो हारने के बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिले हैं कोर्ट की तरफ के बाद। कितनी जमीन है? ये तकरीबन 1900 स्क्वायर मीटर है, 1900 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये बताइए क्या कोर्ट का आदेश जब आया तो आपने पुलिस प्रशासन से कहा खाली करा? यस। अब क्या किस तरीके का यहाँ पर जो नोकझोंक देखी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या चीज़? तो नोकझोंक हो रही है आपकी? ये बेकार में है, ये खामखा पे एक्टिंग कर रहे हैं। इनको सबको पता है, आज से 30 साल से पहले इनको पता है ये इलीगल है और इन्हें ज़बरदस्ती बैठे हुए ज़बरदस्ती मकान बनाया है। इनको अभी सिर्फ बहाने बना रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं। कोई मालिक नहीं है। अगर इनको कुछ कहना था कोर्ट में आते, एक दो कोर्ट में आए थे लेकिन उसके बाद खाली कर दिया था। इसकी चौहद्दी दी हुई है जिसमें ये ऑफिस आ रहा है, आगे 2 घर आ रहे हैं और सामने जो भी कार पार्किंग है वो आ रही है। इस पे कब्जा दिलाना है। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया 28/2/2024 को और इसको 29/2/2024 को इसको खाली कराना है और 1/3/2024 को इसकी आख्या देना है कि खाली करा दिया। मामला था, कब ये दाखिल हुआ था मुकदमा? क्या है ये मुकदमा 2010 में दाखिल हुआ, तब से चल रहा है। ठीक, और इनके खिलाफ जो डिग्रीदार हैं वो मुकदमा जीत गए और जो मदीन है वो हार गए हैं। क्या पूरा विवाद था? विवाद क्या था? ये बोले डिग्रीदार बोल रहे जगह हमारी है, लेफ्टिनेंट कर्नल दुआ, और ये बोल रहे थे हमारी है। ठीक है, जमीन का विवाद था। जमीन है ये 1900, इससे पहले 1985 मुकदमा पड़ा था, फिर एक जिसमें जीत गए कर्नल दुआ। इसके बाद अब 2010 में पड़ा कि इस पे कब्जा दिला। आज कब्जा दिलाने के लिए आया कोर्ट की तरफ से?